जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग झारखंड के जनजाति विद्रोह जो कि ये चुआड़ विद्रोह है, इसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। थ्योरी प्लस जो इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू प्रश्न के फॉर्म में बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं चुआड़ विद्रोह को। तो ये जो चुआड़ विद्रोह जो चला था, जो कि ये 1769 से लेकर 1805 ईस्वी तक ये विद्रोह चला था, जो कि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ ये चला था। तो ये ईयर ध्यान में रखें, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जामों में। अब ये जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो है जंगल महल के जो भूमिज जो लोग थे, उसको चुआड़ या फिर चुआड़ जो कि ये नीची जाति के लोग कहकर अंग्रेज़ों के द्वारा ये पुकारा जाता था, जिस कारण जो है इस विद्रोह का नाम जो है ये पड़ा चुआड़ विद्रोह के नाम पे ये विद्रोह रखा गया। और ये जो लोग थे, जो चुआड़ जो लोग थे, मतलब जो भूमिज जो लोग थे, वे लोग सामान्यतः देखा जाए तो ये पशु पक्षियों का शिकार करते थे, जंगलों में खेती करते थे, और जो वन उत्पाद जो होता था उसका व्यापार करके अपना जीवन यापन भरण पोषण इन लोगों के द्वारा किया जाता था। और इसके अलावा भी इन लोगों के द्वारा जो स्थानीय जमींदार जो लोग थे, उनके यहाँ सिपाही, जिसको पाइका बोला जाता था, इस रूप में भी इन लोगों के द्वारा कार्यरत किया जाता था। और जिसके कारण इन लोगों को वेतन के बदले में इन लोगों को ज़मीन दी जाती थी, जिसको पाइकन ज़मीन कहा जाता था। तो ये ध्यान में रखें, ये पाइकन ज़मीन जो था ये सिपाहियों को दी जाती थी वेतन के रूप में, मतलब वेतन नहीं दिया जाता था, उसके बदले में ये ज़मीन ही दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेज शासकों के द्वारा इनके ज़मीनों को कब्जा किया गया और ज़मीनों को छीन कर नए ज़मींदारों के हाथ में बेच दिया गया। और साथ ही नए जो लोग थे, बाहरी जो लोग थे, उन लोगों को यहाँ पर आगे बसाना शुरू कर दिया गया था, जिसके कारण ये जो विद्रोह है ये देखने को मिला। और साथ ही साथ देखा जाए तो इन सभी का जो ज़मीन है वो बेचा जाता था, और जो है नीलाम करके, मतलब बेतहाशा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल किया जाता था इन लोगों के ज़मीनों को बेचकर। और दोस्तों, ये जो विद्रोह था ये मेनली देखा गया है सिंहभूम, मानभूम, बाड़भूम और पंचेत राज्य में ये विद्रोह देखने को मिला है। और इसमें दोस्तों घटवाल, पाइका और जमींदार समुदाय के समर्थन के कारण ये जो विद्रोह है ये व्यापक रूप धारण ये लिया था, मतलब व्यापक क्षेत्र में ये देखने को मिला था। और इस विद्रोह की बात करें तो इसमें भूमि जनजाति लोग भी जो थे, वो लोग बढ़ चढ़कर इस विद्रोह में भाग लिए थे। जो चुआड़ विद्रोह 1769 से लेकर 1805 ईस्वी तक जो ये चला था। अब इसमें जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो इस क्षेत्र में ही मेनली ये चुआड़ विद्रोह ये देखने को मिला था। अब नेक्स्ट जानते हैं, ये जो चुआड़ विद्रोह जो है, इसमें जो है मेन जो नेतृत्व करता, जो डिफरेंट लोगों के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था इस विद्रोह में, वे लोग थे श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, सब्बल सिंह, जगन्नाथ पतवार, मंगल सिंह, जो कि ये 1782 से लेकर 1884 तक इनके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। लाल सिंह हो गया, दुर्जन सिंह और मनोहर सिंह जी के द्वारा डिफरेंट क्षेत्रों में ये महत्वपूर्ण भूमिका इन लोगों के द्वारा ये अदा किया गया। और दुर्जन सिंह की बात करें तो ये मानभूम तथा बाड़भूम क्षेत्र में इस विद्रोह का जो ये प्रमुख नेतृत्व, मतलब नेता के रूप में ये उभरे थे, और इनके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। अब इस विद्रोह में एक नारा दिया गया था, जो कि ये रघुनाथ महतो जी के द्वारा 1769 ईस्वी में ये नारा दिया गया था कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, का ये नारा दिया गया था। तो ये ध्यान में रखें, ये जो नारा है ये चुआड़ विद्रोह के दौरान ये रघुनाथ महतो जी के द्वारा दिया गया था, जो कि ये नारा है अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। और यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न देखने को मिला है। अब कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि 1798 में ये जो विद्रोह है ये मेनली, मतलब सबसे ज़्यादा ये देखने को मिला था 1798 ईस्वी में, जब अप्रैल के महीने में वीरभूम के जंगल महल के ही घाटशिला, बिंदु, मंडल कुंडा और पुरुष ग्राम आदि के चुआड़ों एवं मिदनापुर के चुआड़ों ने अंग्रेज़ों के द्वारा जो ज़मीन पर लगान बढ़ाए जाने के खिलाफ, मतलब पन पे जो आर्थिक असंतोष था, उसके कारण ये विद्रोह मेनली ये 1798 ईस्वी में सबसे ज़्यादा व्यापक देखने को मिला। जो कि ये जून में देखा जाए तो ये बाकुंडा के चुआड़ और पाइका तथा उड़ीसा के पाइका भी इस विद्रोह में ये शामिल हो गए थे, जो कि ये लोग भी अंग्रेज़ों के खिलाफ ये हो गए थे। इससे रिलेटेड और भी चीज़ें, जैसे कि लेफ्टिनेंट गुडियार, कैप्टन फोर्ब्स और मेजर क्राफर्ड के द्वारा इस विद्रोह के दमन करने के लिए भेजा गया था, जो कि ये लगभग 30 वर्षों तक ये विद्रोह देखने को मिला था। हालांकि ये लोग दमन नहीं कर पाए थे,
बाद में इन्हीं लोगों को ये मानना पड़ा था और 6 मार्च 1800 ईस्वी में एक प्रस्ताव द्वारा ये जमींदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था को फिर से स्थापित किया गया और साथ ही ये लोग जो हैं स्थानीय जो ज़मीन लोगों के द्वारा जो ज़मीनें छीनी गई थी उसको फिर से वापस किया गया और जो है जो नीलामी जो है वो रोका गया और 1805 ईस्वी में जंगल महल जिला का निर्माण पुनः मतलब किया गया था और इसको शांति व्यवस्था इस प्रकार यहाँ पर ये देखने को मिला था। तो ये मतलब कुछ चीज़ें हैं जो चुआड़ विद्रोह से ये रिलेटेड है और यहीं से आपको डिफरेंट एग्जामों में डिफरेंट एंगल से वो प्रश्न देखने को मिलेंगे। होप आपको ये थ्योरी पार्ट ये समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को अब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू हो जाते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमिजों को चुआड़ या फिर चुआड़ कहा जाता था? तो ये किस क्षेत्र में ये कहा जाता था? इसमें ऑप्शन दिया गया संथाल परगना, हजारीबाग, जंगल महल या फिर पलामू क्षेत्र को। तो ये दोस्तों ये मेनली देखा गया है कि जंगल महल के क्षेत्र के जो लोग थे उन सभी को अंग्रेज़ों के द्वारा जो है चुआड़ या फिर चुआड़ जो कि ये नीच जाति के लोग कहकर अंग्रेज़ों के द्वारा ये पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है, चुआड़ लोगों का पेशा सामान्यतः क्या था? जो लोग चुआड़ लोग थे उन लोगों का मेनली पेशा ये क्या था? तो इसमें दिया गया है पशु पक्षियों का शिकार करना, खेती तथा वन उत्पादों का व्यापार, जमींदारों के यहाँ पाइका के रूप में कार्य करना और डी में दिया गया उपरोक्त में से सभी। तो क्या था मुख्य पेशा जो चुआड़ लोग थे? तो ये जो तीनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये तीनों सही है। दैट मीन्स डी ऑप्शन ये करेक्ट है। उपरोक्त सभी जो है ये सही है। जो ये मुख्यतः ये सामान्यतः पेशा जो है चुआड़ लोगों का ये हुआ करता था। अगला है, चुआड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ए में दिया गया अंग्रेजों द्वारा वीरभूम की जनता पर अनायास आक्रमण किया जाना। बी में है अंग्रेजों द्वारा चुआड़ों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों का बसाना। सी में दिया गया चुआड़ द्वारा लगान देने से मना करने पर पंचायत राज्य को नीलाम किया जाना और डी में दिया गया अंग्रेजों द्वारा पंचायत राज्य में व्यापक पैमाने पर जंगलों की कटाई करना। तो इसका प्रमुख कारण जो है ये क्या था? तो ये था अंग्रेजों द्वारा चुआड़ों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाना और उन लोगों का ज़मीन को नीलामी करना और ज़मींदारों को दे देना, नए ज़मींदारों को दे देना। ये मुख्य कारण ये देखने को मिला है। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार करें, सिंहभूम, मानभूम, बाड़भूम या फिर पंचेत। तो इनमें से किस या फिर किन क्षेत्रों में चुआड़ विद्रोह का विस्तार देखने को मिला है? तो इसका अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये सभी जो क्षेत्र हैं इन सभी क्षेत्रों में ये चुआड़ विद्रोह देखने को मिला है और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समुदाय ने के समर्थन के कारण चुआड़ विद्रोह ने व्यापक रूप धारण ये कर लिया था? तो ये किस समुदाय के समर्थन के कारण ये चुआड़ विद्रोह सबसे ज़्यादा व्यापक रूप धारण ये कर लिया था? तो इसमें दिया गया है घटवाल, पाइका, जमींदार या फिर उपरोक्त में से सभी। तो ये दोस्तों उपरोक्त में से सभी के द्वारा ये इसमें पार्टिसिपेट किया गया था चुआड़ विद्रोह में और समर्थन प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति ने चुआड़ विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? तो ऑप्शन में दिया गया संथाल, खरवार, भूमिज या फिर पहाड़िया जनजाति। तो ये दोस्तों भूमिज जनजाति के द्वारा ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया था चुआड़ विद्रोह में। नेक्स्ट प्रश्न है, मानभूम, बाड़भूम तथा पंचायत राज में चुआड़ों द्वारा किस वर्ष चुआड़ विद्रोह ये हुआ था? मतलब मेनली जो है सबसे ज़्यादा विद्रोह ये किस वर्ष ये देखने को मिला था? तो इसमें दिया गया 1769, 1775, 1789 और डी में दिया गया 1798। तो ये मेनली कब देखने को ये मिला था? तो ये दोस्तों 1798 ईस्वी में ये मेनली देखने को मिला था। तो ये ध्यान में रखें। हालांकि 1769 ईस्वी से ही ये विद्रोह शुरू हो गया था लेकिन वो धीरे धीरे चिटफुट वो देखने को मिल रहा था और सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों 1798 ईस्वी में ये देखने को मिला था जो कि सभी लोगों के द्वारा पार्टिसिपेट करके अंग्रेज़ों के खिलाफ ये युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार करें। पहला दिया गया श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर। तो इनमें से उपरोक्त व्यक्तियों में से किनका संबंध चुआड़ विद्रोह से ये है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इन सभी का जो संबंध है ये चुआड़ विद्रोह से ही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अगला जानते हैं, मानभूम तथा बाड़भूम में चुआड़ विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? मतलब मानभूम और बाड़भूम में चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन में दिया गया है राजा सिंह, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह या फिर
सोहन सिंह। तो दोस्तों मानभूम तथा बाड़भूम में देखा जाए तो ये दुर्जन सिंह के द्वारा ये नेतृत्व प्रदान किया गया था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है चुआड़ विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था। इसमें दिया गया है अगुआ राज सबके पास। बी में दिया गया अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। और यही था दोस्तों चुआड़ विद्रोह का जो प्रमुख नारा जो ये दिया गया था रघुनाथ महतो जी के द्वारा ये नारा जो दिया गया था। अगला प्रश्न है इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी को चुआड़ विद्रोह के दमन हेतु ये भेजा गया था। तो इसमें दिया गया ऑप्शन में लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मैगन, बी में क्लीवलैंड तथा लेक कूपर, और डी में दिया गया लेफ्टिनेंट कोडियार तथा मेजर क्राफर्ड, और डी में दिया गया है कैप्टन विल्किंसन तथा कैप्टन फॉक्स। तो इनमें से किसको भेजा गया था चुआड़ विद्रोह को दमन करने के लिए। तो ये भेजा गया था लेफ्टिनेंट गोडियार तथा मेजर क्राफर्ड को ये भेजा गया था। हालांकि इन लोगों के द्वारा भी नहीं दमन किया गया था और बाद में ये इन जो चुआड़ लोगों का जो मुख्य मांगे थे उन्हीं को मानना पड़ा था। अगला प्रश्न है किस वर्ष जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया था। इसमें दिया गया 1780, 1790, 1800 ईस्वी या फिर 1810 ईस्वी में। तो ये कब जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को फिर से स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था 1800 ईस्वी में ये कर लिया गया था। जो कि ये चुआड़ विद्रोह मतलब मेनली ये देखने को मिला था जो इन लोगों का जो जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था था मतलब उन लोगों को पुलिस में अपॉइंट नहीं किया जाता था और उन लोगों की जगह दूसरे बाहरी लोगों को अपॉइंट किया जाता था। और ये एक प्रकार का ये मतलब मेन रीजन था जो इस विद्रोह को पनपने का। अगला प्रश्न है जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था ये क्या थी। इसमें दिया गया इसके तहत केवल भारतीय लोगों को पुलिस में नौकरी दी जाती थी। बी में इसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था। सी में दिया गया इसके तहत केवल जमींदारों को पुलिस में अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था। और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो घटवारी जमींदारी पुलिस व्यवस्था ये क्या है। ये है दोस्तों इसके तहत जो है वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन लोगों को पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता था। जो कि यही नियुक्ति ख़त्म कर दिया गया था और उन लोगों का जो ज़मीन था उनको भी हड़प लिया जाता था और बाहरी लोगों को वहाँ पर नियुक्त करके बसाया जाता था जिसके कारण ये विद्रोह देखने को मिला चुआड़ विद्रोह। अगला प्रश्न है चुआड़ विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। इसमें दिया गया है पंचायत राज की भूमि पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। बी में अंग्रेजों ने पंचायत राज से चुआड़ों को बाहर निकाल दिया। सी में दिया गया पंचायत राज की भूमि अंग्रेजों ने चुआड़ों को लौटा दी। और डी में दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चुआड़ विद्रोह का परिणाम क्या देखने को मिला कि पंचायत राज्य की भूमि अंग्रेजों ने चुआड़ों को वापस कर दिया गया था और जो पुलिस व्यवस्था था उसमें फिर से पुनः बहाली जो स्थानीय लोग थे उन लोगों को किया जाता था। तो ये ध्यान में रखें। अब अगला प्रश्न है जंगल महल जिला का निर्माण किस वर्ष ये किया गया था। तो इसमें दिया गया 1800 ईस्वी, 1803 ईस्वी, 1805 ईस्वी या फिर 1808 ईस्वी। तो ये कब किया गया था जंगल महल जिला का निर्माण। ये किया गया था दोस्तों 1805 ईस्वी में ये किया गया था। तो ये था दोस्तों चुआड़ विद्रोह से रिलेटेड जितने भी थ्योरी बन सकते थे और जितने भी उससे रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते थे। और ऐसे ही प्रश्न आपको आने वाले एग्जामों में देखने को मिलेगा हूबहू। तो थैंक यू दोस्तों वाचिंग दिस वीडियो। आपको इस चैनल में काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। जितने भी झारखंड के अंतर्गत एग्ज़ाम होते हैं उन सभी का एनालिसिस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखें अगर आपका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है कोई भी एग्ज़ाम जो कि झारखंड के अंतर्गत होता है। और यही दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में ये काम करेगा क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न में जो क्वेश्चन डाले जा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। और यहाँ पर झारखंड के करंट अफेयर्स और झारखंड जी के जीएस के जो मॉडल सेट है यहाँ पर करवाए जाते हैं और वीकली करंट अफेयर्स जो कि ये सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स पेश करें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। और जिन्हें इसकी पीडीएफ की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक बने रहें।